महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के इतिहास के सबसे सफल कप्तान, जिन्होंने इंडिया को हमेशा अपने करियर में बेहतर बनाने की कोशिश की है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने तक महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया के लिए वो सब कुछ किया जिसकी कल्पना हर कप्तान करता है। महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर की शुरुआत किए थे रनआउट के साथ और उनके करियर का अंत भी होता है रनआउट के साथ। पर दोनों रनआउट्स में यही फर्क था कि जब डेब्यू पर महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हुए थे तो ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि ऑडियंस खुश थी क्योंकि शायद उनका फेवरेट बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था। लेकिन जब वो आखिरी बार रनआउट हुए तो हर किसी की आंखों में आंसू था। महेंद्र सिंह धोनी भी अपने आंसुओं को संभालते हुए डगआउट में जा रहे थे और पूरे देश की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें एक बार फिर से खत्म हो जाती है। उस मैच के बाद मानो धोनी सबकी नजरों में विलेन बन जाते हैं। उस दिन की हार की वजह सब लोग MS धोनी को मानने लगते हैं। आज भी लोग उस मैच के लिए धोनी को बहुत ट्रोल करते हैं। इंस्टाग्राम पे अलग अलग एडिट्स आते हैं, अलग अलग पोस्ट आते हैं। आखिर महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं ना, और वो वर्ल्ड कप का मैच धोनी का आखिरी मैच बन जाता है और लास्टली धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। ना कोई ट्रिब्यूट था, ना कोई फेयरवेल था तो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट और धोनी का पसंदीदा गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी को जबरदस्ती ट्रोल किया जाता है उस वर्ल्ड कप की हार के लिए, और कैसे महेंद्र सिंह धोनी एक प्रॉपर फेयरवेल डिजर्व करते थे पर उन्हें वो कभी मिला नहीं। इवन IPL में भी अब महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मैचेस नहीं फिनिश कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका IPL करियर भी वैसे ही खत्म होगा जैसे उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ। लेकिन आज हम लोग वक्त में थोड़ा सा पीछे जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2019 के वर्ल्ड कप में क्या गलत हुआ और कैसे महेंद्र सिंह धोनी बन गए पूरे देश के सबसे फेवरेट क्रिकेटर से सबसे हेटेड क्रिकेटर। दिन था मंगलवार 9 जुलाई 2019। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 239 रन बनाती है और यहाँ से हम सभी को लगा था कि यार ये मैच तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे, लेकिन फिर आती है बारिश और वो दिन पूरा वॉश आउट हो जाता है। फिर उसके बाद 10 जुलाई का रिजर्व डे था जिस पर मैच को कंटिन्यू किया जाता है और इंडिया बैटिंग करने उतरती है। सभी को ये उम्मीद थी कि हम लोग आराम से इस मैच को जीत जाएंगे क्योंकि 240 का टारगेट कोई बड़ा नहीं था, और अगर उस दिन बारिश हो जाती तो वो और अच्छा था क्योंकि फिर इंडिया ही क्वालिफाई करती फाइनल्स के लिए, क्योंकि इंडिया लीग स्टेज में ऊपर थी, फर्स्ट पोजीशन पर थी। भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है और सारे बल्लेबाज 1 रन, 0 रन, 2 रन, 3 रन ऐसे रन स्कोर करके आउट हो जा रहे थे। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत कोशिश करते हैं इनिंग्स को संभालने की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए जल्दी नहीं आ रहे थे। कमेंटेटर्स भी इस पर हालांकि सवाल उठाते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी को जल्दी क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो नहीं टिक पा रहा है। और उन सभी को पता था कि महेंद्र सिंह धोनी एक एंकर का रोल बहुत ही अच्छे से करते हैं। वो इंग्लैंड की पिचेस को जानते हैं, वो टिक कर खेलना जानते हैं। अगर वो आते तो एक एंड से विकेट जरूर बच जाएगा। हालांकि अगर हम लोग साल 2019 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए साल 2019 बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने IPL में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे और साथ ही में इंडिया के लिए उन्होंने एक ओवरसीज मैन ऑफ द सीरीज भी जीता था। क्योंकि 2019 में अगर आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर याद हो तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने 3 ODI में 3 हाफ सेंचुरीज जड़ी थी और आखिरी ODI में तो 87 की मैच विनिंग नॉक भी खेली थी। और साथ ही में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि वो ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए थे मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले, और इंडिया की तरफ से भी सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले प्लेयर वो बन गए थे ओवरसीज में। तो बेसिकली 2019 साल महेंद्र सिंह धोनी के लिए अच्छा तो था। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी वो वार्म अप मैच में सेंचुरी ठोकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, आपको याद ही होगा। और इतना ही नहीं, वक्त पड़ने पर जब इंडिया मुश्किल में आई थी तब वो संभालने आए थे इंडिया की इनिंग्स को। जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाकी प्लेयर्स परफॉर्म करने में फेल हो गए थे तो महेंद्र सिंह धोनी आके हाफ सेंचुरी मारते हैं। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक कैमियो वाली पारी खेली थी जिसमें आप लोगों को वो तगड़ा छक्का याद ही होगा स्टार के खिलाफ। तो बेसिकली वर्ल्ड कप उतना बुरा नहीं था महेंद्र सिंह धोनी के लिए, अच्छे से वो खेल रहे थे। पर आई डोंट नो भाई उनकी बैटिंग पर क्या सवाल था, क्या वजह थी कि उनको एंकर का रोल दे दिया था। अगर उनको थोड़ा जल्दी भेजा जाता बल्लेबाजी के लिए तो ज्यादा बेटर होता वो। खैर, ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद फाइनली मैदान पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और एक आखिरी बार मैदान में कदम रखते हैं। पूरा स्टेडियम हर्षोल्लास से उनका स्वागत करता है और सबको पता था कि माही है तो मुमकिन है, और होता भी ऐसा कुछ है। क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था भाई मैच तो हमारे हाथ में है, क्योंकि जडेजा जिस तरीके से हिटिंग कर रहे थे, रिक्वायर्ड रन रेट एकदम काबू में था और महेंद्र सिंह धोनी एक एंड से विकेट को गिरने ही नहीं दे रहे थे। तो सबको पता था कि अगर जडेजा यहाँ से आउट भी हो जाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी गेम को निकाल ले जाएंगे, क्योंकि गेम पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन फिर वहाँ पे जडेजा आउट होते हैं और जडेजा के आउट होने के बाद मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में फंस चुका था। 12 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी लगाते हैं एक छक्का और पूरा स्टेडियम झूम उठता है। पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम एकदम हर्षोल्लास से भर जाता है, ऑडियंस एकदम चीयर करने लगती है, क्योंकि सबको पता था कि भाई अब तो मैच पूरी तरीके से इंडिया के कब्जे में आ ही जाएगा। फिर उसके बाद अगली बॉल डॉट बॉल होती है और उसकी अगली बॉल पे जो हुआ उसने पूरे देश को रुला दिया। अगली बॉल फेंकते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, धोनी चिप करते हैं और चिप करके वो दूसरे रन के लिए भागे ही थे कि वहां से गप्टिल डायरेक्ट हिट मारते हैं और महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं रन आउट। पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो चुका था क्योंकि सबको पता था कि माही के साथ ये मैच भी हमारे हाथ से अब जा चुका है। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर आउट होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर
होकर अपने आंसुओं को संभालते हुए डगआउट की ओर बढ़ते हैं। और मैं इस इनिंग को लाइव नहीं देख पाया था, लेकिन इस इनिंग को जब मैंने बॉल बाय बॉल दोबारा देखा अभी रिसेंटली, तो एक चीज मैंने देखी कि जब महेंद्र सिंह धोनी डगआउट की ओर जा रहे थे ना, तो कुछ ऑडियंस थी जो स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी महेंद्र सिंह धोनी को। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये हैं असली क्रिकेट फैंस, क्योंकि इनको पता है कि मैच जहां तक गया है वो वहां तक शायद जाता ही नहीं अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है जडेजा इतना फ्रीली हिटिंग कर पाता अगर महेंद्र सिंह धोनी एक एंड से विकेट को नहीं संभालते? तो बिल्कुल नहीं कर पाता। वही हाल होता जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, पूरी तरीके से इंडिया कोलैप्स कर गई थी। तो जो लोग उस दिन वहां पर ताली बजा रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की इनिंग के लिए, वो शायद ट्रू क्रिकेट फैंस थे और शायद कहीं ना कहीं वो जानते थे कि आज हम अपने हीरो को आखिरी बार देख रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। और इस इनिंग के बाद शुरू होता है सोशल मीडिया नैरेटिव, बहुत सारे सवाल, और महेंद्र सिंह धोनी रातों रात बन जाते हैं सबकी नजर में द मोस्ट हेटेड क्रिकेटर। देखो, महेंद्र सिंह धोनी को हेट बहुत सारे लोग किया करते थे। जैसे जो पुराने क्रिकेट लवर्स थे वो महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए हेट करते थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि उनके फेवरेट प्लेयर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ऐसे क्रिकेटर्स को महेंद्र सिंह धोनी ने टीम से निकलवाया है। और नए लोग हेट किया करते हैं विराट कोहली के कारण, क्योंकि जो धोनी के फैंस है वो ऐसा बोलते हैं कि विराट कोहली कभी कोई ट्रॉफी नहीं जिता पाया, और वहीं कोहली फैंस बोलते हैं कि धोनी चाहता ही नहीं था कि कोहली के अंदर इंडिया ट्रॉफी जीते। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया। इवन युवराज सिंह का भी ये वायरल रिएक्शन आपने जरूर सुना होगा। तो आई थिंक इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है भाई। महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्रिकेटर है जिसने हमेशा अपने देश के लिए सब कुछ दिया। कितने सारे इंजरीज के साथ उसने खेले हैं, खून की उल्टी होते हुए भी उसने इंडिया के लिए खेला है। तो आप लोग कभी उसके कंट्रीब्यूशन को, कभी उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वो क्रिकेटर है। जब 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पैटर्निटी लीव लेने से मना कर दिया था जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था। उन्होंने बोला था आई एम ऑन अ नेशनल ड्यूटी, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। As of now, I'm on national duty, so I think everything else can wait. तो यस भाई, आपको अगर उनकी उस इनिंग को ट्रोल करना है तो उससे मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप धोनी को इस चीज के लिए ट्रोल करते हो कि धोनी चाहता नहीं था, धोनी ने जानबूझ के हराया, सो भाई आप बहुत ही ज्यादा बच्चे हो, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो। फिर 2019 के उस पर्टिकुलर सेमीफाइनल के बाद रिटायरमेंट गिमिक्स स्टार्ट हुए महेंद्र सिंह धोनी के। लोग ऐसा स्पेकुलेट करने लगे कि महेंद्र सिंह धोनी अब तो रिटायर ही हो जाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी डायरेक्ट रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते हैं। सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका टूर के लिए जा रही थी या वेस्ट इंडीज टूर के लिए जा रही थी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया था। फिर बीच में वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी चले गए थे 2-3 महीने के लिए, और एक के बाद एक बहाने हमारे सामने आते गए और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से गायब थे। फिर कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, और फाइनली 15 अगस्त 2020 को शाम को 7:29 पर महेंद्र सिंह धोनी अपनी रिटायरमेंट पोस्ट को अपलोड करते हैं और लिखते हैं थैंक्स अलॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसिडर मी एज रिटायर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो ये आवर्स लिखने का सिस्टम मिलिट्री में होता है। उसमें जैसे आपको टाइम ऐसा नहीं बताया जाता कि 3:43 हो रहे हैं, उसमें बोला जाता है 343 आवर्स। तो महेंद्र सिंह धोनी के रिटायर होते ही सुरेश रैना भी उनके साथ रिटायर हो जाते हैं। और भाई इस दिन मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मेरा फेवरेट क्रिकेटर, जिसके कारण मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, जिसके कारण मैंने क्रिकेट देखा, और रिकॉर्ड है भाई महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद मैंने क्रिकेट को लाइव कभी भी पूरा मैच, कोई मैच नहीं देखा। तो अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन है मेरी तरह, तो कमेंट में थैंक यू माही जरूर लिख कर जाना। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को कैसे कभी एक अच्छी एंडिंग नहीं मिल पाई, उल्टा वो ट्रोल ज्यादा किए गए इतना कुछ करने के बाद भी, और किस तरीके से वो आईपीएल में अपना अलविदा कह सकते हैं क्रिकेट को। तो देखो, सबसे पहली बात, महेंद्र सिंह धोनी एकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफीज जीती है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन कोई भी ऐसा कप्तान पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है जिसने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती हो। मे बी वो रोहित शर्मा हो जाए 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन फिलहाल तो कोई भी नहीं है। और बेसिकली ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके कारण महेंद्र सिंह धोनी के लिए हेट जो है वो ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि मुझे पर्सनली उस इनिंग से महेंद्र सिंह धोनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस दिन, लेकिन फिर मैं मिलता हूँ कुछ इलॉजिकल फैंस से, उनके कुछ रील्स को देखता हूँ, उनके कुछ एडिट्स को देखता हूँ, उनके कुछ ट्रोल्स को देखता हूँ, जिसके कारण मेरा भी दिमाग एक पल को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कहीं इनकी बातें सही तो नहीं है। आप लोग उस मैच में बाकियों के स्कोर कार्ड कभी नहीं देखोगे, आप लोग उस इनिंग में कभी ये नहीं देखोगे कि किस तरीके से ऋषभ पंत ने 56 गेंदों पे 32 रन बनाए, किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने 62 गेंदों पर 32 रन बनाए। आप लोग बोलते हो ना हार्दिक पांड्या इज बेटर हिटर देन महेंद्र सिंह धोनी, भाई क्या हुआ था उस दिन? आप लोग इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हो कि कैसे दिनेश कार्तिक ने 25 गेंदों पे 6 रन बनाए, कोहली ने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 1 रन 4 गेंदों पर बनाया, राहुल ने 1 रन 7 गेंदों पर बनाया। भाई इन सभी की स्ट्राइक रेट्स तुम देखो सबसे कम है। जडेजा ने 77 रन 59 गेंदों पर बनाया, महेंद्र सिंह धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाया, और उस मैच में सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था महेंद्र सिंह धोनी का, अगर हम लोग चहल का स्ट्राइक रेट निकाल दे तो आप लोग इससे इमेजिन कर सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ने स्लो नहीं खेला था। थोड़ा लॉजिकली सोचो, जिस पिच पर तुम्हारा फेवरेट प्लेयर XYZ, भाई मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी रहा हो उस टाइम, जो बंदा टिक तक नहीं पाया उस पर्टिकुलर पिच पर, अगर महेंद्र सिंह धोनी इतनी देर तक टिक कर मैच को इतना ज्यादा करीब भी ले गए, तो तुम उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसको इसलिए ट्रोल कर रहे हो कि वो स्लो खेला। भाई इससे अच्छा तो ये होता कि महेंद्र सिंह धोनी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाली इनिंग खेल देते। जिस तरीके से उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, वही चीज वो इस मैच में भी कर देते तो शायद इतना गलत होता ही नहीं। अगर महेंद्र सिंह धोनी इसमें 5-6 रन बना के आउट हो जाते तो शायद इतना वो ट्रोल कभी होता ही नहीं। लेकिन नहीं, महेंद्र
महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि उन्हें अपनी टीम के लिए करना होगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई और स्टेप अप नहीं करने वाला है, और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हाथों में लिया पूरा मैच और लगभग मैच जिता ही दिया था। तो बेसिकली हमें पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस मैच को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए किया, जो शायद आने वाले समय में कोई भी कप्तान नहीं करने वाला है। सो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि अब से महेंद्र सिंह धोनी की जो ट्रोलिंग है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि बंदे को कभी भी एक प्रॉपर ट्रिब्यूट तक नहीं मिला भाई। मतलब महेंद्र सिंह धोनी कुछ वैसे टाइप के प्लेयर हैं, जैसे मैंने एक डायलॉग सुना था किसी मूवी में कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, एक सोल्जर ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को कभी चाहिए ही नहीं था शायद कोई ट्रिब्यूट, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने आया करते थे ना तो हर मैच उनके आखिरी मैच की तरह एंजॉय करती थी उनकी ऑडियंस। तो कुछ इस टाइप के प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। सो 2019 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह देते हैं, लेकिन उसके 5 साल बाद आज भी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में खेले ही जा रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में हर साल अपने फैंस को सरप्राइज करते हैं, हर साल वो और बेहतर बन के आने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो 2026 का भी आईपीएल खेलेंगे। और भाई एज अ फैन दिल तो चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलते जाएं, लेकिन दिल ये भी चाहता है कि एक प्रॉपर एंडिंग मिले महेंद्र सिंह धोनी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2023 में एक प्रॉपर एंडिंग थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए, लेकिन धोनी ने उसको र्यून कर दिया दोबारा आईपीएल खेलकर। देखो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जो 2024 में किया है ना वो मेरे लिए ज्यादा अप्रिशिएबल था, वो उसमें मुझे ज्यादा मजा आया था एज कम्पेयर टू 2023। महेंद्र सिंह धोनी का जो आईपीएल कैरियर था वो भी एकदम डाउनफॉल में चला गया था महेंद्र सिंह धोनी के 2019 में रिटायर होने के बाद, और इस चीज को हम लोग देख भी सकते हैं कि भाई उन पे कितना ज्यादा मेंटली असर पड़ा होगा, क्योंकि 2020 के आईपीएल में कई बार महेंद्र सिंह धोनी ने दवा लेकर इनिंग को खेला है, और साथ ही में चेन्नई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के अंदर। तो 2020 में चेन्नई लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है, फिर 2021 में महेंद्र सिंह धोनी वापसी करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब जिताते हैं। फिर 2022 में अगेन टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है, फिर 2023 में वो आईपीएल का खिताब जिताते हैं अपनी टीम को, लेकिन फिर 2024 में हमें वो लॉन्ग हेयर वाला माही दिखता है, और भाई वो 2024 वाला महेंद्र सिंह धोनी का लुक, वो आखिरी की 3-4 बॉल खेलने आते थे उसमें भी छक्के मार के जाते थे, मतलब वो इनक्रेडिबल तरीके से खेल रहे थे उस साल। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2023 में भले उनके लिए परफेक्ट एंडिंग रही हो, लेकिन ना भाई महेंद्र सिंह धोनी ने 2024 में वापसी की, प्रॉपर खेला, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और अब 2025 में धोनी बल्ले से भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और टीम का भी कुछ खासा भला नहीं हुआ, लीग स्टेज से ही बाहर हो गई अगेन चेन्नई सुपर किंग्स। तो आई होप भाई कि 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ महेंद्र सिंह धोनी वापसी करें, अपनी टीम को आईपीएल जिताएं और एक प्रॉपर एंडिंग ले। हालांकि 2024 में उनकी प्रॉपर एंडिंग हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो चेन्नई के क्राउड के सामने रिटायर होना चाहेंगे, और 2024 का क्वालीफायर 1 और फाइनल चेन्नई में ही शेड्यूल था, लेकिन क्योंकि टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है कुछ लोगों के कारण, तो ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो लेट्स सी भाई 2026 में काश उनको एक प्रॉपर फेयरवेल मिले, क्योंकि भाई एक प्रॉपर एंडिंग है जो आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी डिजर्व करते हैं। तो जाते जाते आप भी अपनी फेवरेट मेमोरी बता दीजिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।